अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये रेसिपी आप लोगों ने कभी भी बना के नहीं खाई होगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून घी। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसको मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर। आधा किलो गाजर ले ली थी और उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे घी के साथ, तकरीबन 2 मिनट तक। थोड़ा सा बस गाजर का कलर चेंज हो जाए, इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए गाजर का कलर चेंज हो गया अच्छी तरीके से और आपने बस 2 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, आधा कप चीनी को हमने मिक्स करना है। चीनी जैसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे ये अपने अंदर से पानी छोड़ देगी बहुत सारा और उसी के अंदर ये गलेगी भी। तो इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि गाजर जो है हमारी गल जाए अच्छी तरीके से और इसका पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो देखें तकरीबन इसको 15 मिनट हुए हैं अभी पकते हुए और इसी तरह ये पकती रहेगी गाजर। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और इधर इसको हो गए तकरीबन 20 मिनट पकते हुए और गाजर का जो पानी है बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये गल गई है बिल्कुल। अब ऐसे ही गल जाना चाहिए कि मैशी सी हो जाए गाजर ना। तो ये देखिए अब मैंने स्पून चेंज कर लिया, थोड़ा सा इसको मैं मैश भी कर लूँगी स्पून के साथ अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची। तो मैंने इलायची ले ली थी 2 अदद, उसको कूट लिया है, छिलकों समेत ही ऐड करा है इसके अंदर। पाउडर मिल्क ले लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी, अच्छी तरीके से आप लोगों ने भून लेना है इसको और ये बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। और अगर आप लोग इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग खोया भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के बराबर खोया आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक मज़ेदार सा ना गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। इंस्टेंट सा ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आपने इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है कि गाजर भी बहुत अच्छी सी मैशी सी हो जाए और जो हमने पाउडर मिल्क ऐड करा है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद हम मलाई तैयार कर लेते हैं। मलाई के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध ले लेंगे इसके अंदर और इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून करेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो दूध ये मैंने लिया था 2 कप के बराबर, तकरीबन ये 1 कप हो जाएगा और थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अब इधर हम ले लेते हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस और ब्रेड्स की जो कॉर्नर्स हैं वो मैं हटा दूँगी। इस तरह से आपने कट कर लेना है। मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये देखिए इस तरह से हम कर लेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे हल्का सा। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलिएगा इसको, बिल्कुल हल्का सा ही बेला है मैंने ताकि रोल करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, इस वजह से इसको बेल लिया है हमने। अब इसके बाद ये जो हमने गाजर का हलवा बनाया था इसको हम स्टफ़ करेंगे इस ब्रेड स्लाइसेस के अंदर इस तरह से। तो हमने इसके रोल्स बनाने हैं, सेंटर में हमने ये हलवा रखना है और इसको हमने अच्छी क्वान्टिटी में रखना है और इसके बाद बस इसको हम रोल कर लेंगे हल्के हाथ से, थोड़ा सा प्रेस करते हुए ताकि अच्छे से सेट हो जाए रोल। अब जिस प्लेटर में आपको इसको सर्व करना है उसके अंदर इन रोल्स को सेट कर लेंगे इस तरह से। बस आप बनाते जाइए और उसके अंदर रखते जाइए। तो इसी तरह से हम रोल सारे तैयार कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा आपने जो हलवा बनाया ना इसकी अच्छी स्टफिंग करिएगा। ये देखें इस तरह से इसको हम रख लेंगे, सारे रोल्स में तैयार कर लूँगी और इसको सेट कर लूँगी एक प्लेटर के अंदर। अब आ जाते हैं हम मलाई की तरफ। तो मलाई देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये काफ़ी हद तक थिक भी हो गई है और ये क्वांटिटी में हाफ़ हो गया है। तो फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे
और इस मलाई को हम इन रोल्स के ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। अच्छा, ये जो मलाई है ये थोड़ी सी गर्म है, बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए कि इसमें से धुआं निकल रहा हो। बस हल्की सी गर्म है और गर्म ही आपने इसके ऊपर डाल देनी है ताकि इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये जो रोल्स बनाए ना, सारी ये जो मलाई है बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले इस लिक्विड को, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। इसके बाद इसको डेकोरेशन के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोकोनट ले रही हूँ, तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा ये मैंने। और थोड़ी सी पिस्ते ले ली थी, इसको बिल्कुल बारीक मैंने कूट लिया था, उससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। और ये बहुत मज़ेदार से रोल तैयार हो जाते हैं हमारे, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। आप चाहें तो इसको मेहमानों को बना के भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि एकदम दावतों वाली रेसिपी है। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।